कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह जागते हैं और अपने जीवन में 7 शक्तिशाली बाइबल के संकेत देखते हैं और उनके माध्यम से समृद्धि के एक ऐसे आयाम तक पहुंचते हैं जो अब तक अज्ञात था। क्या यह साहसी लगता है? शायद आपकी सहज बुद्धि के विपरीत। ध्यान दें, प्रत्येक संकेत जब समझा और लागू किया जाता है तो वह आपके द्वारा बेसब्री से चाही गई परिवर्तन की प्रेरक शक्ति है। इस सामग्री में हम उन 7 बाइबल के संकेतों को उजागर करेंगे जो आपको धन की ओर ले जाते हैं, उन्हें नेपोलियन हिल की कालातीत शिक्षाओं के साथ जोड़ते हुए विश्वास, मन, कर्म और उद्देश्य। हम वित्त, भावनाओं और कल्याण पर वास्तविक डेटा में गहराई से उतरेंगे, उन डर का सामना करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं और तुरंत लागू होने वाले व्यावहारिक उदाहरण पेश करेंगे। क्या आपने कभी अपने भीतर अनिश्चितता में भी एक उच्च शक्ति को अपने कदमों का मार्गदर्शन करते हुए महसूस किया है? जीवन अक्सर हमें ऐसी अतार्किक परिस्थितियों का सामना कराता है जो समय के साथ एक महान उद्देश्य प्रकट करती है। यह आपके जीवन में किसी दैवीय हस्तक्षेप का पहला संकेत है, जब आप महसूस करते हैं कि आपके दैनिक कार्य एक नया अर्थ प्राप्त करते हैं और आप अपने कार्यों के पीछे एक बड़े कारण के विश्वास के साथ जागते हैं, तो आप सच्ची समृद्धि की ओर परिवर्तन के उदय का अनुभव करते हैं। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को व्यक्त किया था, कोई भी भौतिक धन बिना किसी आध्यात्मिक आधार के उत्पन्न नहीं होता जो उसे सहारा दे सके। ब्रह्मांड आशीर्वाद देने से पहले आपके क्यों का परीक्षण करता हुआ प्रतीत होता है। एक अनमोल प्रश्न, आपका क्यों क्या है? आपको क्या प्रेरित करता है? आप समृद्ध क्यों होना चाहते हैं? अधिकांश लोग बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के धन, भुगतान किए गए बिल और सामाजिक स्थिति की तलाश में यंत्रवत जीवन जीते हैं। यह अनुपस्थिति उन्हें खालीपन, थकावट और दोहराव वाले चक्रों में धकेल देती है। हिल की यात्रा ने इस दुविधा को दर्शाया। 1883 में वर्जीनिया के पहाड़ों में एक विनम्र झोपड़ी में जन्मे उन्होंने 9 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया। गरीबी और निराशा से चिह्नित बचपन का सामना किया, जब तक उसकी सौतेली मां, एक असाधारण महिला, उसके जीवन में आई जिसने उसे एक अदृश्य सत्य का खुलासा किया। उसका मन एक अनमोल उपहार था। उसने उसे देखा और कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। युवा, शायद तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो और तुम्हें अभी तक नहीं पता कि अपनी बुद्धि का क्या करना है। इस वाक्यांश ने उसमें एक कभी न बुझने वाली लौ प्रज्वलित कर दी। हिल ने समझा कि दर्द में भी एक उद्देश्य था और धन का पहला कदम दुनिया में अपनी भूमिका खोजना था। लेकिन आज कितने लोग इस खोज के लिए तैयार हैं? कितनी बार आपने अपने रास्ते पर सवाल उठाया है? और महत्वपूर्ण रूप से कितनी बार आपने खुद को नुकसान पहुंचाया है, यह मानते हुए कि आपका सपना बहुत बड़ा था? पर्याप्त अच्छा न होने का डर समृद्धि के सबसे बड़े चोरों में से एक है। बहुत से लोग समृद्ध होने से डरते हैं। यह मानने के लिए तैयार किया गया है कि पैसा और आध्यात्मिकता एक साथ नहीं चल सकते। और अगर यह विपरीत होता, और अगर समृद्धि आपके उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा करने का एक उपकरण होती? नेपोलियन हिल ने घोषणा की, विश्वास हर उपलब्धि की नींव है। यहां दूसरा संकेत उभरता है, यह अटूट विश्वास कि आप समृद्ध होने के हकदार हैं। यह ईश्वर में विश्वास करने से बढ़कर है। यह विश्वास करना है कि वह आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। यह समझना है कि बहुतायत पाप नहीं है, बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा है। जो अपनी योग्यता पर संदेह करता है वह अवसरों को दूर धकेलता है। वे प्रगति देखते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं तैयार नहीं हूं, ईश्वर की अन्य योजनाएं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता जो कार्य नहीं करता। एक पल के लिए सोचें, कितनी बार एक बेहतर जीवन के लिए आपके सपने, एक नया घर, एक बेहतर नौकरी, एक अतिरिक्त आय प्रयास करने से पहले ही त्याग दिए गए, सिर्फ इसलिए कि आपने खुद को अयोग्य महसूस किया। अब कल्पना करें कि खुद को नुकसान पहुंचाने के बजाय आपने खुद को इसकी अनुमति दी होती। कल्पना करें कि हर सुबह आपने पुष्टि की होती, मैं समृद्धि का हकदार हूं, मैं प्रचुरता में जीने का हकदार हूं,
वित्तीय मनोविज्ञान में अध्ययनों से पता चलता है कि पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति खुशी और भावनात्मक कल्याण के उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। वे न केवल अधिक कमाते हैं बल्कि कमी के डर से भी कम पीड़ित होते हैं। एक साधारण अभ्यास सब कुछ बदल सकता है। प्रतिदिन 10 मिनट अपने उद्देश्य को लिखने के लिए निकालें। एक नोटबुक लें और ईमानदारी से लिखें, मैं समृद्ध क्यों होना चाहता हूं। फिर एक स्पष्ट और मूर्त लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे 12 महीनों में $10,000 अमेरिकी डॉलर बचाना, और उसे अपने उद्देश्य से जोड़ें। यदि आपका मिशन लोगों की मदद करना है तो खुद से कहें, ये $10,000 अमेरिकी डॉलर मुझे और अधिक लोगों की मदद करने की स्वतंत्रता देंगे। जब उद्देश्य और लक्ष्य एक साथ जुड़ते हैं तो आप एक ऐसी शक्ति का निर्माण करते हैं जिसे रोकना लगभग असंभव होता है। अब कुछ पल रुकें और सोचें कि यदि आप वास्तव में यह विश्वास करते कि आप समृद्धि के योग्य हैं, तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। यह जानकर आप क्या करेंगे कि ईश्वर आपका साथ देता है। कितने सपने रंगीन हो जाते, कितने विचार साकार होते। समस्या यह है कि बहुत से लोग यह विश्वास नहीं करते कि विश्वास से धन उत्पन्न होता है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि कर्मों के बिना विश्वास मृत है। हिल ने इस सत्य को दोहराया, विश्वास के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। जब आप विश्वास करते हैं और कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। हिल का विश्वास उनके सबसे यादगार अनुभवों में से एक के बाद अटूट हो गया। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लिया, जो इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने उसे एक रहस्य बताया। दौलत पैसे में नहीं बल्कि मन में थी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति विचार, विश्वास और कर्म को संरेखित करके समृद्ध हो सकता है। हिल ने इस वाक्यांश को अपने जीवन का मिशन बना लिया। उन्होंने सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने में 20 से अधिक साल समर्पित किए। उन्होंने एक पैटर्न देखा। सभी इतने तीव्रता से विश्वास करते थे कि उनके मन अवसरों के चुंबक बन गए। आपको यही समझने की जरूरत है। इन पहले 2 संकेतों, दिव्य उद्देश्य और अटूट विश्वास को जगाने पर दुनिया के प्रति आपकी धारणा बदल जाती है। जो दरवाजे पहले बंद थे वे खुल जाते हैं, सही लोग सामने आते हैं, आशाजनक विचार उत्पन्न होते हैं। पैसा दुश्मन नहीं रहता और एक उपकरण बन जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आपका मन उद्देश्य और विश्वास के साथ संरेखित होता है तो आप अवसरों का पीछा नहीं करते, आप उन्हें अप्रतिरोध्य रूप से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक परीक्षण के बारे में क्या ख्याल है? अगले 7 दिनों तक सोने से पहले जोर से और दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएं, मैं समृद्ध होने के योग्य हूं। मैं जो कुछ भी जीता हूं उसमें एक उद्देश्य है। मैं बहुतायत प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। इसे इरादे के साथ करें, वास्तव में विश्वास करते हुए। देखें क्या होता है। बाहरी बदलाव तुरंत न हो, लेकिन आपके भीतर कुछ हिलने लगेगा। वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। सच्ची दौलत जेब में पैदा नहीं होती, वह मन और हृदय में पनपती है। क्या आपने कभी उस सीमित करने वाले वाक्यांश पर ध्यान दिया है जिसे कई लोग दोहराते हैं? जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा। यह विचार, हालांकि निर्दोष लगता है, एक शक्तिशाली जाल छिपाता है। खुशी एक दूर के भविष्य से बंधी रहती है, कुछ ऐसा जो अभी तक हुआ नहीं है। यहीं पर कई लोग विफल हो जाते हैं, ये मानते हुए कि बहुतायत बाद में आती है, जबकि यह मन में शुरू होती है। यह तीसरा संकेत है, प्रचुरता की मानसिकता विकसित करना, न कि अभाव की। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि विचार ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। यदि आपका मन कमी पर केंद्रित होता है तो वह कमी को ही पुनः उत्पन्न करेगा। बहुत से लोग जीवन को देखते हैं और अभाव पाते हैं, कर्ज, भुगतान, सीमाएं, इसे अंतिम वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हुए। लेकिन सच्चाई यह है कि अभाव तब शुरू होता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं। यहीं पर विश्वास और कर्म एक साथ जुड़ते हैं। प्रचुरता में सोचना वास्तविकता से इनकार करना नहीं है, यह उससे बंधे न रहने का फैसला करना है। यह कठिनाइयों में छिपे अवसरों को देखना शुरू करना है।
यह समझना है कि दौलत सिर्फ आने वाला पैसा नहीं है, बल्कि वह मूल्य है जिसे आप बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति वर्षों से वही वेतन कमा रहा है, लेकिन उस पैसे को देखने का तरीका बदलने का फैसला करता है। यह बहुत कम है। सोचने के बजाय वह व्यक्ति पूछता है, मैं अपने पास जो है उसे कैसे बढ़ा सकता हूं? यह मानसिक समायोजन नए विचारों, दृष्टिकोणों और आय के स्रोतों के लिए जगह बनाता है। हिल ने जोर देकर कहा कि मानवीय मन एक परिभाषित उद्देश्य से प्रेरित होकर रचनात्मक हो जाता है, स्वचालित रूप से समाधान खोजता है। इसी क्षण चीजें बदलना शुरू होती हैं। क्या आपने कभी खुद को किसी सफल व्यक्ति के जीवन से तुलना करते हुए पाया है, यह सोचते हुए उस व्यक्ति को भाग्यशाली है? सच्चाई यह है कि अधिकांश मामलों में भाग्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। सच्ची समृद्धि एक मौलिक रूप से भिन्न मानसिकता में निहित है। सफल लोग दुनिया को एक अद्वितीय दृष्टिकोण से देखते हैं। वे सीमाएं नहीं, बल्कि अनछुए रास्ते देखते हैं। वे बाधाएं नहीं, बल्कि सीखने के महत्वपूर्ण अवसर देखते हैं। यह मानसिक परिप्रेक्ष्य उस चीज का निर्माण करता है जिसे हिल ने शानदार ढंग से प्रचुरता की ऊर्जा कहा। एक शक्तिशाली स्पंदन जो आपकी गहरी मान्यताओं के साथ पूरी तरह से संरेखित अवसरों को चुंबकित करता है। अब अपनी खुद की यात्रा की ओर मुड़ें और सवाल करें, आज आपके पास क्या अनमोल मूल्यवान वस्तु है? शायद यह एक जन्मजात प्रतिभा, एक विशेष ज्ञान, एक मजबूत संपर्क नेटवर्क, या वह कौशल है जिसे आप इतनी सहजता से करते हैं कि उसकी दुर्लभता का एहसास भी नहीं होता। अभी एक नोटबुक लें और 3 पहलुओं को नोट करें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी महसूस करते हैं। फिर प्रत्येक के बगल में पूछें, मैं इसे मूर्त मूल्य में कैसे बदल सकता हूं? यदि आपका संवाद असाधारण है तो शायद यह एक वायरल डिजिटल सामग्री का आधार हो सकता है। यदि आपका शौक जुनून से भरा है तो यह एक विशिष्ट सेवा में बदल सकता है। यदि आप विशिष्ट आवश्यकताओं वाले लोगों को जानते हैं तो शायद आपके पास सही समाधान है। यह अभ्यास न केवल आपके मन की आवृत्ति को बदलता है, बल्कि संभावनाओं के एक ऐसे ब्रह्मांड को उजागर करता है जो पहले पूरी तरह से अगोचर था। हालांकि नेपोलियन हिल ने एक ऐसे स्तंभ को अमर करने पर जोर दिया, कोई भी अकेला शीर्ष पर नहीं पहुंचता। यह चौथा मूलभूत स्तंभ है। वास्तविक धन तब तेजी से बढ़ता है जब आप ऐसे व्यक्तियों से घिरे होते हैं जो आपकी अपनी मानसिकता को ऊपर उठाते हैं। हिल ने इसे मास्टरमाइंड सिद्धांत का नाम दिया। उनका मानना था कि एक सामान्य उद्देश्य से जुड़ी 2 या 2 से अधिक दिमाग एक अदृश्य शक्ति, एक साझा बुद्धि को जन्म देते हैं जो असाधारण तरीके से परिणामों में तेजी लाती है। और यह केवल सिद्धांत से कहीं बढ़कर है। यह सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है जिसे उन्होंने ग्रह के सबसे प्रभावशाली और धनी पुरुषों और महिलाओं के साथ 20 वर्षों के साक्षात्कारों के दौरान सावधानी पूर्वक देखा। अब अपने वर्तमान दायरे का मूल्यांकन करें। वे कौन लोग हैं जिनके साथ आप अपनी ऊर्जा सबसे अधिक साझा करते हैं? क्या वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या निराशा की ओर खींचते हैं? क्या आपकी बातचीत नवीन विचारों के इर्द गिर्द घूमती है या अंतहीन शिकायतों के बारे में होती है? आप जिस वातावरण का पोषण करते हैं वही आपके परिणामों का निर्माता है। और शायद यही कारण है कि आप खुद को ठहरा हुआ, ऊर्जा विहीन और बिना किसी स्पष्ट दिशा के महसूस करते हैं। कभी कभी समस्या प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि अत्यधिक शोर है। और यह शोर उन लोगों से निकलता है जिन्होंने अभी तक यह आत्मसात नहीं किया है कि समृद्धि बहस का विषय नहीं, बल्कि अथक निर्माण का विषय है। समकालीन वैज्ञानिक अध्ययन अकाट्य रूप से दर्शाते हैं कि व्यक्तिगत वित्तीय व्यवहार हमारे आसपास के लोगों की आदतों और मानसिकता से गहराई से प्रभावित होता है। जब आप उन लोगों से जुड़ते हैं जो विकास, रणनीति और साहसी लक्ष्यों पर चर्चा करते हैं, तो आपका मस्तिष्क स्वचालित रूप से इन पैटर्नों को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है मानो आप प्रचुरता की उसी कंपन आवृत्ति के साथ ट्यून हो गए हों। इसलिए एक व्यावहारिक और क्रांतिकारी कदम है अपना स्वयं का विकास वृत्त बनाना। 2 या 3 ऐसे लोगों का चयन करें
जो अपनी और आपकी क्षमता में अडिग विश्वास रखते हों। मासिक बैठकें निर्धारित करें ताकि विचारों का आदान प्रदान हो सके, लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके और प्राप्त सीखों को साझा किया जा सके। यह दिखने में सरल अभ्यास आपकी सफलता की संभावनाओं को पूरी तरह से घातीय रूप से गुणा करने की शक्ति रखता है। स्वयं हिल इस सिद्धांत के साकार रूप थे। अपनी स्मारकीय कृतियों को विकसित करने के दौरान वह अनगिनत बार दूरदर्शी उद्यमियों, प्रतिभाशाली आविष्कारकों, करिश्माई नेताओं और गहरे विचारकों से मिले। इन गठबंधनों ने न केवल उनके विचारों के विस्तार को गति दी, बल्कि उन्हें निराशा के क्षणों में भी अडिग रखा। एक ऐसा दौर था जब उन्होंने सब कुछ खो दिया था, जिसमें उनकी वित्तीय सुरक्षा भी शामिल थी, और यह केवल अन्य दूरदर्शी दिमागों के समर्थन और तालमेल के कारण ही था कि वह खुद को फिर से खड़ा कर पाए। उन्होंने समझा कि एक संरेखित समूह की एकीकृत शक्ति किसी भी कल्पनीय कठिनाई से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अब कल्पना कीजिए कि यदि आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो इसका कितना परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर ऐसे लोगों का एक समूह हो जो आपको उत्साह के साथ प्रेरित करते हैं, जो आप पर बिना शर्त विश्वास करते हैं, जो आपकी हर जीत का उत्साह के साथ जश्न मनाते हैं और जब आप हिचकिचाते हैं तो आपको कार्य करने के लिए चुनौती देते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा एक पूर्ण उत्प्रेरक है। यह अटूट विश्वास का एक क्षेत्र बनाती है जो दिखने में अमूर्त विचारों को शानदार परिणामों में बदल देता है। और शायद आप अभी सोच रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसी दृष्टि वाले किसी को नहीं जानता। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये लोग आपकी कल्पना से कहीं अधिक सुलभ हैं, तो यह एक सहकर्मी हो सकता है जिसकी छिपी हुई महत्वाकांक्षाएं हों, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप डिजिटल दुनिया में प्रशंसा करते हैं, या यहां तक कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपकी तरह ही उन्हीं चक्रों को दोहराते दोहराते थक गया हो और एक मौलिक परिवर्तन की लालसा रखता हो। करीब आने की पहल पूरी तरह से आपकी है, और जब आप पहला कदम उठाने की हिम्मत करते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करता है। इसलिए दोगुने ध्यान से देखें। यदि आपको ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं जहां पहले केवल दुर्गम समस्याएं थीं, यदि आप खुद को अधिक सकारात्मक और रचनात्मक व्यक्तियों से घेरने की एक अनियंत्रित इच्छा महसूस कर रहे हैं, यदि आपने रोजमर्रा की छोटी छोटी उपलब्धियों में निहित मूल्य को पहचानना शुरू कर दिया है, तो बधाई हो। ये इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि आपकी मानसिकता पूर्ण कायापलट में है, और यह भविष्यवाणी करता है कि कुछ सचमुच महान आपके क्षितिज पर है। प्रचुरता आसमान से गिरी कोई बिजली नहीं है। यह तब प्रकट होती है जब आप अंदर से बाहर बदलने का साहसी निर्णय लेते हैं, और जब यह संकल्प समान ज्वलंत उद्देश्य साझा करने वाले लोगों के एक शक्तिशाली दायरे द्वारा लंगरबद्ध होता है, तो समृद्धि एक दूर का मृग तृष्णा नहीं रह जाती है, बल्कि एक स्वाभाविक और अपरिहार्य परिणाम बन जाती है। लोग समृद्धि की अपनी खोज में जो सबसे बड़ी गलतियों में से एक करते हैं, वह यह गलत विश्वास है कि उन्हें शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। वे कीमती साल सपने देखने, सावधानी पूर्वक योजना बनाने, रमणीय परिदृश्यों की कल्पना करने में खर्च करते हैं, लेकिन कार्य करने में बुरी तरह विफल रहते हैं। वे जब मेरे पास अधिक समय होगा, जब मेरे पास अधिक संसाधन होंगे, जब जीवन अधिक शांत होगा, जैसे पक्षाघात करने वाले विचारों में फंसे रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, जीवन उंगलियों से फिसल जाता है। नेपोलियन हिल ने घोषणा की कि सही समय कभी साकार नहीं होगा और एकमात्र वास्तव में सही क्षण अभी है, यह सटीक पल। तीसरा संकेत जो यह दर्शाता है कि आपके जीवन में कुछ असाधारण प्रकट हो रहा है, वह यही है जब आप आदर्श परिस्थितियों की आवश्यकता के बिना निडर होकर कार्य करना शुरू करते हैं। इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर अधिकांश लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि मानव मन आराम और पूर्वानुमान की लालसा रखता है। कार्य करने के लिए अत्यधिक साहस की आवश्यकता होती है, और साहस शायद ही कभी एक आत्मसंतुष्ट सुरक्षा के वातावरण में फलता फूलता है। यह तब होता है जब आप खुद को आगे बढ़ाते हैं,
भले ही आप डर में डूबे हों, भले ही आपके पास सभी जवाब न हो, कि सबसे आश्चर्यजनक द्वार खुलने लगते हैं। हिल ने अपने अध्ययन किए गए प्रत्येक महान दूरदर्शी में इस पैटर्न का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि वास्तव में सफल लोगों के पास न तो अधिक भाग्य था और न ही अधिक संसाधन। उनके पास केवल पूरी तरह से तैयार महसूस करने से पहले कार्य करने की निडरता थी। एक जबरदस्त पल के लिए सोचें कि आपने हिचकिचाहट के कारण कितने शानदार अवसर अपने हाथों से फिसलने दिए हैं, कितने शानदार विचारों को आपने जन्म दिया और अपनी क्षमता पर संदेह के कारण उन्हें मुरझाने दिया। कितने प्रोजेक्ट आपके अस्तित्व को फिर से परिभाषित कर सकते थे यदि आपने केवल एक लेकिन निर्णायक कदम उठाने की हिम्मत की होती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनगिनत अवसरों पर शानदार जीत और विनाशकारी पछतावे के बीच की खाई सिर्फ एक हाव भाव, विश्वास की अडिग प्रेरणा में लिए गए निर्णय में निहित होती है। हिल का दृढ़ विश्वास था कि अनिश्चितता दुखों की सबसे विनाशकारी जड़ों में से एक थी। उन्होंने दावा किया कि डरपोक दिमाग डर और दूसरों की राय के शोर के प्रति बहुत अधिक लचीले होते हैं। वे आगे बढ़ने से पहले बाहरी सत्यापन का इंतजार करते हैं और अंततः ऐसा जीवन जीते हैं जो उनका अपना नहीं होता। इसके विपरीत त्वरित निर्णय और तत्काल कार्रवाई करने वाले व्यक्ति एक अटूट आत्मविश्वास विकसित करते हैं और यह आत्मविश्वास एक अप्रतिरोध्य आकर्षण में बदल जाता है। हर साहसी कदम के साथ विश्वास मजबूत होता है और जितना अधिक विश्वास होता है उतना ही अधिक साहस फिर से कार्य करने के लिए मिलता है। यह एक ऐसा सद्गुण चक्र है जो एक बार शुरू होने के बाद लगभग अदम्य हो जाता है और इस उत्कृष्ट सिद्धांत को अनगिनत हस्तियों ने अपनाया जिन्होंने अपनी कहानियों की पटकथा फिर से लिखी। ओपरा विनफ्रे इस सच्चाई का एक जीवंत प्रमाण है। जब उन्होंने टेलीविजन में अपनी यात्रा शुरू की तो उन्हें निर्मम आलोचनाओं, क्रूर अस्वीकृति और यहां तक कि उन्हें चुप कराने के प्रयासों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि हार मानने और अधिक सौम्य परिदृश्य का इंतजार करने के बजाय उन्होंने अनिश्चितता के अंधेरे के बीच स्मारकीय निर्णय लिए। उन्हें एक कार्यक्रम से निकाल दिया गया था जो कई लोगों के लिए करियर का अंत होता, लेकिन उनके लिए यह एक अनूठे अवसर की उत्पत्ति थी, कुछ ऐसा बनाने का मौका जो आंतरिक रूप से उनका अपना हो। तत्काल कार्रवाई की इस मुद्रा ने तब भी, जब डर लकवाग्रस्त करने की कोशिश कर रहा था, उनके जीवन को गति दी और उन्हें एक अभूतपूर्व साम्राज्य के निर्माण की ओर ले गई। उन्होंने स्वयं अपनी शक्तिशाली आवाज में घोषणा की कि उनकी सफलता का रहस्य तब कार्य करना था जब पूरी दुनिया उनके पीछे हटने की उम्मीद कर रही थी। और यहीं एक महत्वपूर्ण मोड़ निहित है। जब आप कार्य करते हैं, भले ही सफलता की पूर्ण गारंटी न हो, तो आप ब्रह्मांड को एक प्रतिध्वनित संदेश भेजते हैं, घोषणा करते हुए, मैं तैयार हूं। और यही निडरता अकल्पनीय के द्वार खोलती है। कर्म वह पवित्र माध्यम है जो सबसे गहरी आस्था को प्रकट वास्तविकता से जोड़ता है। हिल ने दोहराया कि जो लोग केवल सोचते हैं और जो लोग सफल होते हैं, उनके बीच का अंतर अथक कार्यान्वयन में निहित है। सोचना महत्वपूर्ण है, योजना बनाना अनिवार्य है, लेकिन कार्य करना ही वह है जो सब कुछ फिर से परिभाषित करता है। अब उस कार्य का सामना करें जिसे आप महीनों, शायद सालों से टाल रहे हैं। यह किसी साहसिक कार्य की नींव हो सकती है, एक नए करियर में बदलाव हो सकता है, किसी अभिनव परियोजना की शुरुआत हो सकती है, या यहां तक कि आपके व्यक्तिगत वित्त का व्यवस्थित करना भी हो सकता है। आप ठीक किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आदर्श परिस्थितियों का, दूसरों की स्वीकृति का, सही समय का? शायद जिसकी कमी है वह समय नहीं, बल्कि एक अटूट निर्णय है। सपने देखने वालों से उन लोगों को जो वास्तव में कुछ करते हैं, यह चीज अलग करती है। संदेह के मन में घर करने से पहले ही निडर होकर कार्य करने की क्षमता। और यहीं पर टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, बड़ी चालाकी से समझदारी का मुखौटा पहन लेती है।
आपने कितनी बार कहा है, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं, जबकि असलियत में आप सिर्फ डर के आगे घुटने टेक रहे थे। यह डर एक सार्वभौमिक मानवीय भावना है। हम सभी इसे महसूस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर इस बात में है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। यह वह ब्रेक हो सकता है जो आपको जकड़ लेता है, या वह जलता हुआ ईंधन जो आपको आगे बढ़ाता है। हिल ने कहा था कि डर एक हरकारा है, एक स्पष्ट संकेत कि कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण उभरने वाला है। यदि आप इसे महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप तीव्र वृद्धि के कगार पर हैं। एक सरल फिर भी बेहद शक्तिशाली अभ्यास इस दुष्चक्र को तोड़ सकता है। एक कागज लें और उन 3 निर्णयों की सूची बनाएं जो आपको पता है कि आपको लेने हैं, लेकिन आप उन्हें लगातार टालते रहे हैं। उनमें से किसी एक को चुनें और आज ही उस पर कार्य करें। यह कोई भव्य या क्रांतिकारी कार्य होने की आवश्यकता नहीं है, बस सही दिशा में एक ठोस और दृढ़ कदम उठाए। यह एक महत्वपूर्ण संदेश भेजना हो सकता है, एक रणनीतिक फॉर्म भरना हो सकता है, एक निर्णायक कॉल करना हो सकता है, या थोड़ी सी राशि का निवेश करना हो सकता है। जो वास्तव में मायने रखता है वह है कार्य। ठोस अध्ययन बताते हैं कि किसी काम को शुरू करने की महज पहल न केवल चिंता को नाटकीय रूप से कम करती है, बल्कि नियंत्रण की भावना को भी तेजी से बढ़ाती है। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को साकार किया। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब वे लगातार दिवालियापन, भारी कर्ज और निर्मम आलोचनाओं से घिरे हुए थे। वह हार मान सकते थे, एक उज्जवल भविष्य का इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तत्काल कार्रवाई का विकल्प चुना। एक पैसा भी पास न होने के बावजूद उन्होंने उस चीज को गढ़ना शुरू किया जो मानवता की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक बन गई। सोचो और अमीर बनो। उन्होंने इसे तब लिखा जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, और यह ठीक यही साहस था जिसने उनकी वास्तविकता को बदल दिया। यह उल्लेखनीय है कि जीवन निरंतर गति को कैसे पुरस्कृत करता है। पहला कदम उठाने पर दूसरा स्वतः प्रकट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे रास्ता केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो उस पर चलने का साहस करते हैं। और शायद समृद्धि का शिखर यही है, निश्चितता से भी पहले कार्य करने की निडरता में। क्योंकि जीत कभी उन तक नहीं पहुंचती जो इंतजार में बैठे रहते हैं, यह उन्हें मिलती है जो अथक रूप से आगे बढ़ते हैं। अब उस परिवर्तनकारी शक्ति की कल्पना करें जो अगर आप आज बार कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो उजागर होगी। 6 महीने बाद खुद को पीछे मुड़कर देखते हुए कल्पना करें और समझें कि सब कुछ एक ही सरल निर्णय से शुरू हुआ था। यह अब भी एक नगण्य कार्य लग सकता है, लेकिन इसमें आपके इस पल के आप और उस असाधारण व्यक्ति के बीच एक गहरा विभाजक बनने की क्षमता है जिसके लिए आप नियत थे। कार्य ही सपने और उसे साकार करने के बीच की अटूट कड़ी है। यह वह केंद्र बिंदु है जहां विश्वास महज सिद्धांत से परे जाकर एक अदम्य शक्ति में बदल जाता है। और जब यह शक्ति जागृत होती है तो कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी, आपकी प्रगति को रोक नहीं सकता। यदि आप यहां तक आ पहुंचे हैं तो आपने यह समझ लिया है कि हमने जो कुछ भी साझा किया है वह महज सैद्धांतिक अटकलें नहीं हैं। यह एक ठोस परिवर्तन है, और यह ठीक उसी क्षण अंकुरित होता है जब आप कार्य करने का निर्णय लेते हैं। और यदि आपको लगता है कि इस सामग्री ने आपके भीतर एक महत्वपूर्ण लौ जलाई है तो अब रुकने की हिम्मत न करें। एक अगला वीडियो इंतजार कर रहा है जो इस यात्रा को और गहरा करने और आपको समझ और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। उस पर अभी क्लिक करें, क्योंकि मैंने यह सामग्री उसी जुनून और समर्पण के साथ तैयार की है जिसका अनुभव आपने अब तक किया है। मैं यहाँ केवल मनोरंजन करने के लिए नहीं हूँ, मैं आपके परिवर्तन को गति देने के लिए हूँ। और यदि आप इस यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हैं तो मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि आपका विकास इंतजार नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए।